जय आनंदे अमृत अज अद्वय आदि अनादि अतुल अभिराम। जय अशोक अगहर अखिलेश्वर योगी मुनि मानस विश्राम। जय कलिमल मर्दन करुणामय कौशलपति गुण रूप निधान। जय माधव मधुसूदन मोहन मुरलीधर मृदु हृदय महान। जय गोविंद गोपिका वल्लभ गोपति गौसेवक गोपाल। जय गरुड़ध्वज विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मीपति वक्ष विशाल। जय भय भयदायक भवसागर तारक भक्त भक्त श्रीमान। जय मुकुंद मनमथ मुररिपु मंजुल बपु मंगल खान। जय पुरुषोत्तम प्रकृति रमन प्रभु पावन पावन परमानंद। जय फनी फन फन नृत्य करण फनी भूषण फनी सैया सुख कंद। जय रघुनाथ रमापति रघुवर रवनारी राघव श्री राम। जय कंसारी कमल दल लोचन केशनी सूदन कृष्ण ललाम। जय राधा माधव रस रस निधि रसा स्वाद संगरन। जय नटवर नागर नंद नंदन नौ नौ नित्यानंद निमग्न। जय शंकर शिव आशुतोष हर महादेव सब मंगल भूप। जय संहारक रुद्र भयानक मुंड मालधारी तम रूप। जय मृग गंगाधर गौरीपति गणपति पिता सर्वरिपु काम। जय भुजंग भूषण शिरो शशि शेखर नीलकंठ भव शोभाधाम। जय काली लक्ष्मी सरस्वती राधा सीता श्री शानी। जय दुर्गा तारा परमेश्वरी विद्या प्रज्ञा परमेशानी। जय आदित्य भुवन भास्कर गिन्नी तमहर पातक हरे धृतिमान। जय विघ्नेश विघ्नाशक गणेश सिद्धिदायक भगवान। जय प्रकाशमय अग्निन्द्र नर नारायण परात्मा राम। जय सर्वेश सर्वगुण निधि विधि सर्वातिथ्य सर्वमय श्याम। लीला गुण रस तत्व प्रकाशक प्रभु के मंगल नाम अनंत। जयति जयति जय नाम नित्य नव मधुर नित्य निर्गुण गुणवंत। हृदय से हर समय स्मरण रहना चाहिए, भक्त के सिवा भगवान से और कौन ऐसा कह सकता है कि भगवान भी सबरी से कहते हैं मानहु एक भक्ति करनाता। जिससे ब्रह्मा वशिष्ठ और वाल्मीकि ध्यान में भी नहीं पा सके, उसी पर ग्वालवालों ने सवारी गांठी। यह प्रेम की महिमा है। प्रेमी चाहे मर जाए कट जाए, वह मांगता कुछ नहीं। मांगने वाले तो वस्तु के प्रेमी होते हैं, वे भगवान के प्रेमी नहीं होते। यदि कोई वासना लेकर प्रेम मार्ग में जाओगे तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकेगा। वासना होने पर तो किसी तुच्छ विषय को लेकर ही संतुष्ट हो जाओगे। सुबह शाम या हर समय ईश्वर का स्मरण तो रहना ही चाहिए। खास करके सुबह में तो अवश्य कहनी चाहिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इसी अभिमान में मस्त रहना चाहिए। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत है कि राग राग से ही कटता है। जैसे वायु ही बादल को पैदा करती है और वायु ही उन्हें हटाती भी है, इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की इच्छा ही संसारिक भोगों की इच्छा को काटती है और फिर भगवत प्राप्ति होने पर स्वयं भी शांत हो जाती है। भगवान की स्वयं प्रेम करने की इच्छा नहीं होती, किंतु जब भक्त प्रेम करने लगता है
तो उन्हें भी प्रेम करना पड़ता है। भक्त अपने प्रेम से भगवान को काबू में कर लेता है। जिस समय लड़की पिता के घर में रहती है, मुंह खोलकर हर जगह घूमती रहती है, उसे किसी प्रकार की लज्जा नहीं होती। किंतु जब अंतपुर में पति के यहाँ चली जाती है तो वहाँ के सब गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। इसी प्रकार जब अनंत जरूरती मिल जाती है तो स्वयं ही उसमें अनुराग हो जाता है। भक्ति का फल ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति ही है, और फल रूपा भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। इष्ट या आत्मा में आसक्ति न होकर संसार में आसक्ति होना ही निरानंद का कारण है। आनंद तो आसक्ति से ही होता है। भाव अस्थाई है और आनंद उसका तरंग है। भाव होने पर ही आनंद होता है। आसक्ति का फल भाव है और भाव का फल आनंद है। भक्त भगवान को अपने सामने बुलाना नहीं चाहता, वह तो यही चाहता है कि निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहे। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने का कारण वह शुभाशुभ से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि शुभाशुभ तो संसार में ही है, भगवान तो शुभाशुभ से परे है। भक्त के पास सब कुछ बुद्धि रहती है, तब तक वह कुछ नहीं है। सच्चा भक्त तो वह तभी होता है जब वह मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। किंतु जो वास्तव में भगवत दर्पण नहीं हुए, केवल मुंह से कहते हैं कि हमने तो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है, अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, तो पतित हो जाते हैं। भाव तो हृदय से होना चाहिए, केवल कहने सुनने से कुछ नहीं होता। भक्ति के लिए योग सांप है और ज्ञान अजगर है। सांप भक्ति को डस लेता है और अजगर निगल जाता है। आसक्ति में ही आनंद और आसक्ति में ही सौंदर्य है। देखो, श्री कृष्ण तो एक ही थे, किंतु उनका जो सौंदर्य गोपियों की दृष्टि में था वह औरों के लिए कहाँ था। कारण कि उनके प्रति जैसा प्रेम गोपियों को हुआ वैसा दूसरों को नहीं हुआ। इससे मालूम हुआ कि प्रेम ही सौंदर्य है। जिसका किसी में प्रेम हो जाता है उसे वह कुरूप या अवगुणी दिखाई नहीं देता। वैराग्यवान को धन और ब्रह्मचारी को स्त्री अच्छी नहीं लगती, किंतु लोभी के लिए धन और कामी के लिए स्त्री तो प्राणों से भी बढ़कर है। अतः सौंदर्य और आनंद तो आसक्ति में ही है। यदि ऐसा न होता तो जो चीज एक को प्रिय और सुंदर जान पड़ती है वह सभी को वैसे ही मालूम होनी चाहिए। सौंदर्य, विश्राम और प्रकाश से आंतरिक भी होते हैं और ब्रह्म भी, किंतु जिन्हें आंतरिक सौंदर्य मिल जाता है उनके लिए ब्रह्म पदार्थों के सुंदरता नहीं रहती। इसी प्रकार आंतरिक विश्राम मिलने पर ब्रह्म विश्राम और आंतरिक प्रकाश मिलने पर ब्रह्म प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। भगवत संबंध होने पर धर्म अधर्म अथवा पाप पुण्य नहीं रह जाते। जिसकी भजन में आसक्ति है उससे पाप हो ही नहीं सकता। यदि देववश कोई अशास्त्रीय आचरण हो जाए तो भी आसक्ति न होने के कारण उससे पाप नहीं लगता। सच्चा प्रेम एक ही जगह होता है, यह भी सबका अनुभव है। प्रेमी की पहचान क्या है, इसी विषय में श्री नारायण स्वामी कहते हैं, रूप छके झुमते रहे तन को तनक न ध्यान, नारायण दुर्ग जल भरे एह प्रेमी पहचान। बिरद कमंडल कर दिलिए बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। भेदा भेदवाद का कथन है कि मूल ईश्वर तत्व में हो तो अचिंत्य भेद है, किंतु लीला में भेद है, क्योंकि बिना भेद के लीला हो ही नहीं सकती। मूलत अभेद होने पर भी मैं ही भगवान का हूँ, भगवान मेरे नहीं है। जैसे तरंग इस समुद्र का होता है, समुद्र तरंग का नहीं होता। इस प्रकार यद्यपि मैं ही भगवान का हूँ, तथापि जिस दिन भगवान मेरे हैं यह भाव पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन प्रेम की पराकाष्ठा कही जाएगी। नियम से प्रेम पैदा होता है और जब भजन में आसक्ति हो जाती है तो लय विक्षेप आदि विघ्न स्वतः ही निवृत्ति हो जाती है। आगे का प्रसंग ब्रह्म वैवर्त पुराण, प्रकृति खंड, नरक और कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन।
भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, रविनंदन धर्मराज ने सावित्री को विधि पूर्वक विष्णु का महामंत्र देकर अशुभ कर्म का विपाक कहना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने में कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतः अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ, सुनो। नाना प्रकार के स्वर्ग है। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों के नाना प्रकार के कुंड है। विभिन्न पुराणों के भेद से इनके नामों के भी भेद हो गए हैं। ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत है। पापियों को दुख का भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है। वत्स्य, ये भयंकर कुंड अत्यंत भयावह तथा कुत्सित है। इनमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध है। जो संयमिनी पुरी में स्थित है। इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी है। साध्वी, उन प्रसिद्ध कुंडों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी कुंड, तप्त कुंड, भयानक क्षार कुंड, बिट कुंड, मूत्र कुंड, दुस्सह श्लेष्म कुंड, गर कुंड, दुष्का कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, अर्शक कुंड, कुत्सित अर्शु कुंड, गात्रमल कुंड, कर्ण बिट कुंड, मज्जा कुंड, मांस कुंड, दुत्सर नख कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, दुखद अस्थि कुंड, ताम्र कुंड, महान कलेशदायक प्रतप्त लोह कुंड, तीक्ष्ण कंटक कुंड, विघ्न पद, विष कुंड, धर्म कुंड, घर्म कुंड, तप्त सुरा कुंड, प्रप्त तेल कुंड, सर्पदेहंत कुंड, कृमि कुंड, पीयू कुंड, दुरंत सर्प कुंड, मत्स्य कुंड, दंश कुंड, भयंकर गरल कुंड, वज्रदृष्ट कुंड, विश्चक कुंड, सरकुंड, शूलकुंड, भयंकर खडग कुंड, गोलकुंड, नरक कुंड, शोकास्पद काक कुंड, सच्चाल कुंड, बाज कुंड, दुस्तर बंध कुंड, तप्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड, लाला कुंड, मसी कुंड, सुदारुण चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, वज्र कुंड, अत्यंत दूषण कर्म कुंड, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, पुति कुंड, सप्त सुरमी कुंड, 80 पत्र कुंड, क्षुरधार कुंड, शुचिमुख कुंड, गौधामुख कुंड, नरकमुख कुंड, गजदंश कुंड, गौमुख कुंड तथा कुंभी पाक, कालसूत्र, औतोड, अरुंतुद, पांशुभोज, पाशवेष्ट, शूलप्रोत, प्रकंपन, उल्कामुख, अंधकूप, वेधन, दंडतादंड, जालबंध, देहचूर्ण, दलन, शोषणकर, सर्पमुख, ज्वालामुख, जिम्भ, धुमान तथा नागवेष्टन कुंड है। सावित्री, सभी कुंड पापियों को कलेश देने के लिए निर्मित है। 10 लाख किंकरगण सदा इनकी देखरेख में नियुक्त रहते हैं। उन किंकरों के हाथों में दंड, शूल और पाश रहते हैं। वे भयंकर एवं मदाभिमानी किंकर हाथों में भयावह गदा और शक्ति लिए रहते हैं। उनमें दया का नाम तक नहीं रहता। उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता। उन तेजस्वी एवं निर्भीक अनुचरों की तांबे के सरदूर से रक्त वर्ण की आंखें कुछ कुछ पीले रंग की है। योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण वे नाना प्रकार के रूप धारण कर लिया करते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर समस्त पापी जीवों को वे स्वयं दिखाई पड़ते हैं। शिव, देवी, सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्मों में निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पुण्य प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण स्वतंत्र है, जिन्हें स्वप्न में भी कहीं भी इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हो सका है, ऐसे वैष्णव पुरुषों को वे बलवान एवं निशंक
यम किंकर कभी दिखाई नहीं देते। साध्वी इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका, अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। साध्वी इन कुंडों की संख्या का निरूपण। भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा, योगी, सिद्ध, व्रती, तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते, यह ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर खलता के कारण अपने कटु वचनों के द्वारा बांधवों को दग्ध करता है, वो अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म पाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। अपने रोम के बराबर वर्षों तक उस दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक वह पक्षी होता है। जो मनुष्य है रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोता है, उसे सूत के बराबर वर्षों तक क्षार कुंड में रहना पड़ता है। फिर 7 जन्मों तक वह धोबी होता है। जो अपने अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीन लेता है, वह 60,000 वर्षों के लिए बिटकुंड नामक नरक में जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर उतने ही वर्षों तक वह विष्ठा के कीड़े की योनि में रहता है। जो दूसरों के त्राग में बिना उसकी आज्ञा लिए त्राग निर्माण कराता है, त्राग बनवाने का झूठा यश लेता है तथा भाग्य दोष से उसका विधिवत उत्सर्ग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्रकुंड नामक नरक में जाता है। उसे वहां से ही मूत्रादि अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती है। फिर 7 जन्मों तक भारतवर्ष में वह गौधा होकर रहता है। मधुर पदार्थ को अकेले ही खा जाने वाला व्यक्ति श्लेष्मक कुंड नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह प्रेत बनता है। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल यानी विष कुंड नामक नरक में जाता है और पूरे 1000 वर्षों तक उसे खाने के लिए विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को पितर और देवता ग्रहण नहीं करते, उसको यही ब्रह्महत्या जैसे घोर पापों का फल मिल जाता है। अंत में इनके फल स्वरूप प्राणी दुष्का कुंड नामक नरक में जाता है। वहां पूरे 100 वर्षों तक दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है। फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वह पवित्र होता है। यदि ब्राह्मण को दी हुई वस्तु फिर दूसरे को दे दी जाए तो उस दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को 100 वर्ष के लिए बसा कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। तदंतर 7 जन्मों तक उसे भारत में गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष प्राय स्त्री से अवैध संबंध करता है या उसे शुक्र पान कराता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है और 100 वर्ष तक वही खाता है। तत्पश्चात 100 वर्ष तक कीट योनि में रहकर वह शुद्ध होता है। जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है, उसे अर्शक कुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसमें रहकर वह रक्त पान करता। तदंतर 7 जन्मों तक वह बाघ होता है। फिर कर्मश मानव योनि में जन्म पाता है। जो श्री कृष्ण गुणगान के अवसर पर भक्त को आंसू बहाते तथा गदगद वाणी से हरि गुण गाते देखकर अनुचित रूप से उसका उपहास करता है, वह मानव 100 वर्ष तक अर्शु कुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे अर्शु ही मिलते हैं। तत्पश्चात 3 जन्मों तक चंडाल की योनि में उसका जन्म होता है, तब वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य सुहृद के साथ निरंतर सठता का व्यवहार करता है,
वह गात्रमल कुंड नामक नरक में जाता है। इसके बाद उसे 3 जन्मों तक गधे की तथा 3 जन्मों तक सियार की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो बहरे को देखकर हंसता है और अभिमानवश उसकी निंदा करता है, उसका कर्णबिट नामक नरक कुंड में वास होता है और वहां उसे कानों की मैल भोजन के लिए मिलती है। फिर परम दरिद्र होकर जन्म लेता है और उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह बहुत दीर्घ काल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वह मज्जा ही उसे भोजन के लिए मिलती है। इसके बाद वह खरगोश की योनि में जन्म पाता है। फिर 7 जन्म तक मछली का शरीर पाता है। फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग आदि योनियां प्राप्त होती है। तदंतर वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्या को पाल पोसकर उसे बेचता है, वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नरक में जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए मिलता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। मांस का भार मस्तक पर उठाकर वह ढोता है और भूख लगने पर उससे चूते हुए रक्त की धारा चाटता है। तदंतर वह पापी भारत में जन्म पाकर कन्या की विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर 7 जन्मों तक बधित होता है। उसके बाद उसे 3 जन्म तक सुअर और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिलती है। फिर 7 जन्मों तक मेढक, जोंक और कौवे की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवास के लिए संयम के दिन छोड़ कर्म करता है, वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी, ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है। जो भारत में केश युक्त पार्थिव लिंग की पूजा करता है, वह दीर्घ काल तक केश कुंड में वास करता है। उसके बाद महादेव जी के कोप से वह यवन होता है। फिर 100 वर्ष के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता है, वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास कर पाता है। फिर 7 जन्मों तक मानव शरीर पाकर वह लंगड़ा और अत्यंत दरिद्र होता है। इस तरह दंड भोगने के बाद उसकी शुद्धि होती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री का सेवन उसके साथ समागम करता है, वह प्रतप्त ताम्रकुंड नामक नरक में वास पाता है। अबीरा तथा सद ऋतु स्नातक अन्न खाने वाला मनुष्य 100 वर्ष तक प्रतप्त लोह कुंड नामक नरक में रहता है। इसके बाद उसे रजक की योनि और चम्रकार की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श करता है, वह घर्म कुंड नामक नरक में वास करता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह ब्राह्मण तप्त सूरा कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है, वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे डंडे से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह 1000 वर्ष तक विष भोजी होकर विष कुंड में रहता है। फिर 7 जन्मों तक नरघाती अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों तक कोढ़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियां कष्ट देती है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा वृत्त द्वारा मरवाता है, वह प्रतप्त सप्त तेल नामक नरक कुंड में रहता है। उस बैल के जितने रोए होते हैं उतने वर्ष तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। साध्वी, जो निर्दयी व्यक्ति डंडे से, लोहे से अथवा बंसी से प्राणी की हिंसा करता है, वह युगों तक दंत कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। इसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। जो ब्राह्मण मांस मछली खाता तथा श्री हरि के निवेद की वस्तु उन्हें अर्पण किए बिना ही चट कर जाता है, वह कृमि कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तत्पश्चात
3 जन्मों तक उसे मलेच्छ की योनि मिलती है। जो छोटे बड़े अथवा क्रूर सर्प को मारता है वह मानव सर्पकुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहां सर्प काटते हैं, सर्प का बिट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है। इसके बाद थोड़ी आयु वाला मानव होता है। उसके शरीर में दाद आदि चर्म रोग होते हैं। फिर वह सांप के काटने पर बड़े कलेश से मृत्यु को प्राप्त होता है। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान, जिनकी जीविका ही निश्चित है, उन मच्छर आदि क्षुद्र जंतुओं को जो मारते हैं, वे मृत जीवों के मस्कुंड और 10 कुंड नामक नरकों में निवास करते हैं। दिन रात वे जंतु उन्हें काटते रहते हैं। उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं। तदुपरांत उस क्षुद्र जंतु की योनि में उनका जन्म होता है। फिर वे अंगहीन मानव होता है। जो दंड न देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है, वह वज्रदृष्ट कुंड नामक नरक में जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं, उसे कीड़े ही खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। जो मूढ़ भूपाल धन के लोभ से प्रजा को सताता है, वह वृश्चक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पुनः 7 जन्मों तक बिच्छू होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण होकर जीवों के वध के लिए हथियार उठाता है, वह दूसरों का धामन बनकर इधर उधर जाता है। जो कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहता है, वह सर आदि के कुंड में जाता है। बाण आदि से उसके अंग निरंतर छिदते रहते हैं। मद के अभिमान में चूर रहने वाला जो राजा थोड़े से अपराध के कारण अंधकार पूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसे अपने दोष के फलस्वरूप गोलकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें खौलता हुआ जल भरा रहता है, अंधकार छाया रहता है, तीखे दांत वाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं। ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवों को जो मारता है, वह नरक कुंड नामक नगर में नरक में जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से पर स्त्री के वश स्थल, श्रोणी, स्तन एवं मुख देखता है, वह काक कुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूढ़ मानव भारत वर्ष में जन्म पाकर तांबा और लोहा चुराता है, वह बाज कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत बाणों से उसकी आंखें फोड़ देते हैं और उसे डंटों से पीटते हैं। इसके बाद वह 3 जन्मों में नेत्रहीन तथा 7 जन्मों में दरिद्री होती है। भारतवर्ष में फिर जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर बंद कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मण के रजत, गव्य, दूध, दही आदि पदार्थ तथा वस्त्र की चोरी करने वाला व्यक्ति तप्त पाषाण कुंड नामक नरक में स्थान पाता है, यह निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक बगुला, 3 जन्मों तक श्वेत हंस, 1 जन्म में सफेद चील, फिर अन्य श्वेत पक्षी, इसके बाद अल्प आयु मानव होता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असहन पीड़ा सहनी पड़ती है। जो ब्राह्मण और देवता के पित्तल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपनी रोम की संख्या के बराबर वर्षों तक नीचे ही निवास करता है। जो पुंसिल का अन्न खाता तथा उसकी कमाई से जीविका चलाता, वह लाला कुंड नामक नरक में वास करता है, जिसमें लार ही लार भरी रहती है। वहां का दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है। साध्वी जो ब्राह्मण तथा देवताओं के धान्य आदि से संपन्न खेती, तांबुल, आसन एवं सैया का अपहरण करता है, वह पापी मानव
चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण का धन चुराकर उसे चक्र पहिया अथवा तेल पेरने का कोल्हू बनवाता है वह चक्र कुंड नामक नरक में वास करता है। उससे वहां सैकड़ों वर्ष तक डंडों की मार सहनी पड़ती है। फिर 3 जन्मों तक वह तेली, रोगी और निसंतान होता है। भाई बंधुओं और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घ काल तक वत्रकुंड नामक नरक में रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन बनता है। दरिद्रता उसे घेरे रहती है। देवता और ब्राह्मण के घृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पात्र की ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव देवता ब्राह्मण के सुगंधित तेल, आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है वह पुति कुंड संगक नरक में रहकर रात दिन दुर्गंध का अनुभव करता है। साध्वी, जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है उसे तप्त सुरमी नामक नरक में स्थान मिलता है। जैसे खौलते हुए तेल में कोई जीव जलता है उसी तरह वह दग्ध होता हुआ निरंतर उसके भीतर चक्कर लगाता रहता है, तथापि जलकर भस्म नहीं हो जाता, क्योंकि प्राणी का भोग देह यातना शरीर नष्ट नहीं होता। इसके बाद वह विष्टा का कीड़ा होता है, फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। साध्वी, जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है वह असीपत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है तब दूत उसे मारते हैं। फिर 100 जन्मों तक भारत में चंडाल, शुकर और कुकुर होता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सिंघाल और बाघ होता है। 3 जन्मों तक भेड़िया, 7 जन्मों तक गेंडा और 3 जन्मों तक भैंसा होता है। पतिव्रते ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव क्षुरधार कुंड नामक नरक में निवास कर 3 युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंग को काटते रहते हैं। फिर उससे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुंह से आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता है। फिर 7 जन्मों तक अमध्य भोजी, खगोत, महान शूल रोगी एवं गलित कुष्ठी मानव होता है, जो दूसरे के कान में मुंह लगाकर पराई निंदा करता है। दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष स्फुरा रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा किया करता है वह 3 युगों तक सूचिमुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, वज्रकीट तथा आग फैलाने वाले कीड़ों की योनियों में 7 जन्मों तक भटकता है। जो गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता और भीतर पड़ी हुई वस्तुएं चुरा लेता है तथा गाय, बकरे और भेड़ों की भी चोरी करता है वो गौधा मुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाते हुए 3 युगों तक उसे वहां रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नरक मुख संगक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार सहते हुए वहां रहता है। फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। जो हाथियों, घोड़ों एवं गौओं को मारता है तथा वृक्षों को काटता है वह महान पात की व्यक्ति गजदंश नामक नरक में दीर्घ काल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उसको निरंतर पीटते हैं। फिर 3 जन्मों तक वह हाथी, घोड़े, गौ एवं मलेच्छ जाति की योनि में उत्पन्न होता है। प्यासी गौ के जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है वह पुरुष गौमुख कुंड नामक नरक में पड़ता है। वहाँ सब ओर कीड़े और खुलता हुआ जल भरा रहता है। वह उसी में जलता हुआ वास करता है। इसके बाद दीर्घ रोगी एवं दरिद्र मानव होता है, जो गौ, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक तथा गर्भ की प्रत्यक्ष अथवा अतिदेशनीय हत्या करता है एवं अगम्या स्त्री के साथ गमन करता है। वह महान नीच व्यक्ति
कुंभी पाकर कुंड नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि, कंटक और खोलते हुए तेल में एवं गर्म लोहे तथा आग से संतप्त तावे पर वह क्षण क्षण में गिरता रहता है। फिर गीद, सुअर तथा कौवा और सर्प होता है। तदंतर वह विष्टा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कोढ़ी मनुष्य होता है। दरिद्रता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। साध्वी, जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में अनन्य देवताओं तथा उनके विग्रहों में शिव तथा शिवलिंग में सूर्य तथा सूर्य कांतमणि में गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है, उसे अतिदेश की ब्रह्म हत्या लगती है। अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्ट देव और जन्मदात्री माता में मत भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों तथा अन्य देव भक्तों में ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणेतरों में तुलना करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर है, यह संपूर्ण कारणों का कारण है। इन सर्वांतर्यामी यदि पुरुष की सभी देवता उपासना करते हैं, ये माया से अनेक रूप धारण करते हैं। वस्तुतः ये एक निर्गुण ब्रह्म है, जो इनकी दूसरे किसी से समता करता है, वह अतिदेश की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के परंपरागत पूजन का जो निषेध किया करता है, वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्रोपासकों की निंदा करता है, जो पवित्रों में भी परम पवित्र है, जिनका विग्रह आनंदमय ज्ञान स्वरूप है, तथा जो वैष्णव जनों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेव्य है, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। जो सर्ववेदी देवी स्वरूपा, सर्वाधार, सर्वबंदिता, सर्व कारण रूपा, विष्णु भक्ति प्रदायिनी सती, विष्णु माया, सर्वशक्ति स्वरूपा तथा सर्वमाता प्रकृति दुर्गा है, उनकी जो निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये परम पवित्र 5 व्रत नहीं करते हैं, वे चंडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अम्बुवाची योग में अर्थात आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते तथा जल में मल मूत्रादि करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी, स्त्री, पुत्र, पुत्री तथा अनाथों का भरण पोषण नहीं करता है, वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला और भगवान विष्णु तथा पुण्यमय पार्थिवेश्वर की उपासना से विमुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। अब अति देश की गौ हत्या बतलाते हैं। कोई व्यक्ति गौ को मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता तथा जो गौ और ब्राह्मण के बीच से होकर निकलता है, वह गौ हत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंटों से गौ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गौवध का पाप लगता है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए घर के भीतर प्रवेश करता है, उसे गौवध का पाप लगता है। जो पति अपनी स्त्री का सती तत्व बेचकर जीविका चलाता है और संध्या नहीं करता, उसे गौ हत्या लगती। जो स्त्री अपने स्वामी तथा श्री कृष्ण में भेद बुद्धि करती तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाती है, उसे निश्चय ही गौ हत्या लगती। जो गौओं के जाने के मार्ग को खोदकर तथा तराग एवं उसके ऊपर की भूमि को जोतकर उसमें अनाज बोता है, वह गौ हत्या के पाप का भागी होता है। राजकीय उपद्रव और देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यत्न पूर्वक गौ की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे उल्टे दुख देता है, उस मूढ़ मानव को गौ हत्या अवश्य लगती है। जो किसी प्राणी को देव प्रतिमा के स्नान कराने के बाद वहां से बहते हुए जल को
देवता के निवेद को तथा निर्माल्य पुष्पों को लांघता है वह गौ हत्या का भागी होता है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता, झूठ बोलता और दूसरों को ठगता तथा देवता और गुरु से द्वेष करता है, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर वेग पूर्वक उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे गौ हत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उससे गौ हत्या लगती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सौतेली माँ, सगी माँ, पुत्री, पुत्र, वधू, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, सहोदर भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, बुआ, मौसी, भतीजी, शिष्या, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सब को ब्रह्मा जी ने अत्यंत अगम्य बतलाया। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा गया है। वेदों में उसे मर्तुगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों को जानने वाले लोगों के कुछ लक्षण बतला दिए। इन नरक कुंडों से अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। साध्वी, जो द्विज, कुंचली और वेश्या का अन्न खाता तथा उसके साथ गमन करता है वह मरने के पश्चात कालसूत्र नामक नरक में जाता है। इसके बाद रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। दूसरे से संबंध स्थापित करने पर उसे कुलटा कहते। तीसरे के संपर्क से आने पर उसे दर्शिनी जानना चाहिए। चौथे के पास जाने वाली कुंचली मानी जाती है। पांचवें छठे के साथ गमन करने वाली स्त्री की वेश्या संज्ञा होती है। सातवें आठवें के संपर्क में आने वाली युग्मी कहलाती है। इससे अधिक पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावेश्या कहते हैं। वह सबके लिए अस्पृश्य है। जो द्विज, कुलटा, दर्शिनी, कुंचली, वेश्या, युग्मी तथा महावेश्या के साथ गमन करता है वह औतोज नामक नरक में जाता है। यह निश्चित है। कुलटागामी 100 वर्ष तक, दर्शिनीगामी 400 वर्ष तक, कुंचलीगामी 600 वर्षों तक, वेश्यागामी 800 वर्षों तक, युग्मीगामी 1000 वर्षों तक तथा महावेश्यागामी कामुक मानव इससे 100 गुने वर्षों तक इस औतोद नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुलटागामी तित्तिर, दर्शिनीगामी कौआ, कुंचलीगामी कोयल, वेश्यागामी सिंगाल, युग्मीगामी सुअर तथा महावेश्यागामी मरघट में श्यामल का वृक्ष होकर 7 जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अर्जुन तुद नामक नरक में जाता है। वह जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्ष तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। इसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है। फिर गुर्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। जो अपनी कन्या का वाग्दान करके किसी दूसरे वर्ग के साथ उसका विवाह करता है वह पांशु भोज नामक नरक में स्थान पाता है। पांशु ही उससे भोजन के लिए मिलता है। साध्वी, जो दान में दी हुई वस्तु को फिर ले लेता है वह पाशवेश नामक नरक में निवास करता है। वहां शयन करने के लिए उसे बानों की सैया मिलती है। मेरे दूतों की मार भी खानी पड़ती है। जो ब्राह्मण को दंड देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांपता है वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोष पूर्वक अपने पति को देखती तथा कटु वचन कहती है वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत उसके मुख में उल्का यानी लुक देते हैं और डंटों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। इसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। वेश्याओं को वेधन कुंड में, युग्मी को दंडतान कुंड में, महावेश्या को जालबंध कुंड में, कुलटा को देहचूर्ण कुंड में,
सुरनी को दलन कुंड में तथा दृष्टा को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए निवास करना पड़ता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते रहते हैं। साध्वी, ये पापनी स्त्रियां विष्टा मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भुगती है। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है, वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। हाथ में गंगा जल तथा सालग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का ही भागी होता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता, देव मंदिर में जाकर या गौ और ब्राह्मण को छूकर वचनबद्ध होता और फिर उसका पालन नहीं करता है, उसे भी ज्वालामुख नामक नरक की प्राप्ति होती। मित्रद्रोही, कृतधन, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला, ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते। वहां उन्हें प्रतप्त अडांग खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। तुलसी छूकर झूठी शपथ खाने वाला 7 जन्मों तक चंडाल होता है। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे न पालने वाला 5 जन्मों तक मलेच्छ होता है। देवी सालग्राम का स्पर्श करके ही की हुई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 7 जन्मों तक विष्टा का कीड़ा होता है। देव प्रतिमा को छूकर झूठी शपथ खाने वाला फोड़े का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद बिना हाथ का मानव होकर फिर शुद्ध होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला 7 जन्मों तक देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला अग्रदानी होता है। तदंतर 3 जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है। कीर्तन गेंडा और विश्वासघाती बाघ होता है। बरकब्बे में जो झूठी गवाही देता है वह भालू होता है। ये उपयुक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन वेद के वचनों में अनास्था रखकर निरंतर कपट पूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपहास से रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक कुटिल ब्राह्मण जिम्भ एवं हिमोदक नरक में वास करता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है उसे आगे पीछे की 10 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी वहां रहना पड़ता है। धूम के अंधकार से उससे पुण्य धूमांध नामक नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे ध्रुम ही मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए वह वहां रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह चूहे की योनि में जन्म पाता है। तदंतर नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों और पशुओं की योनियों में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। पतिव्रत यह सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाए गए हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनि में भटकते हैं। कहां तक बताया जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।